अच्छा बच्चों ये देखिए, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड ईदर बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 7। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा बाद में, पहले आपको एक चीज बताता हूँ। देखो कोई भी नंबर आपको अगर मान लो दे रखा होता है, मान लो मैं आपसे कहूँ 25 दे रखा है, तो ये 25 जो है, ये 2 और 5 जो है ये इसकी डिजिट्स हैं। इन ये खाली डिजिट्स आपको दे रखी हो, इन डिजिट्स से आपको ये नंबर फॉर्म करना हो तो आप कैसे करोगे? भाई आपको दे रखा हो 2 और आपको दे रखा हो 5, आपसे कहा जाए 25 बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे बच्चों? आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे 10 को, फिर उसमें आप जोड़ दोगे 5, तो यानी कि ये 2 × 10 20 और +5 आपका जो है बच्चों 25 जो है वो बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे बच्चों जो है, अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अब क्या है, इसमें कहा जा रहा है टू टू डिजिट नंबर है इज ऑब्टेन्ड ईदर बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 7। एक 2 डिजिट नंबर जो है उसे आप बना सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग सम ऑफ डिजिट्स बाय 7। तो मान लेते हैं कोई नंबर हमारा दिखने में इस तरीके का होगा, एक्स वाई। एक्स वाई है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। बस ये लिखा हुआ है इस तरीके से एक्स और वाई, यानी कि पहला जो है इसका डिजिट एक्स है, दूसरा डिजिट वाई है। कि मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसलिए क्योंकि 25 लिखा होता है तो ये इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन यानी 10 नहीं होता है, 25 ही होता है। यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स एक इसका वंस प्लेस का डिजिट है, वाई इसका वंस प्लेस का डिजिट है, एक्स इसका टेंस प्लेस वाला डिजिट है। ठीक है बच्चों, तो अब ये नंबर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू अगर उस हिसाब से देखें तो ये हो जाएगी 10x + y, यानी जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें आप y वाला वंस प्लेस वाला जो है वो जोड़ दो। तो नंबर जो होगा आपका, जो हम बात कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर की, वो 2 डिजिट नंबर अपना क्या होगा? 10x + y होगा। अब ये कह रहे हैं कि ये नंबर, जो नंबर है हमारा 10x + y, ये नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड ईदर बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 7। मतलब ये नंबर हमें मिल सकता है अगर हम सम ऑफ डिजिट्स को 7 से मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड 3, यानी कि ये नंबर हमें मिल जाता अगर हम सम ऑफ डिजिट्स क्या है, एक्स और वाई, इनका सम क्या होगा? एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई में अपन 7 को मल्टीप्लाई करते और उसमें 3 को ऐड कर देते, तो ये नंबर अपन लोगों को मिल जाता। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन बन गई अपने पास ये वाली। फिर क्या कह रहे हैं, और या फिर हम ये करते, क्या करते, बाई मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाई 19, या फिर हम डिफरेंस ऑफ डिजिट्स यानी दोनों डिजिट्स का डिफरेंस जो है उनको अपन लोग माइनस करते और उस डिफरेंस को 19 से मल्टीप्लाई कर देते और फिर उसमें से -1 कर देते। समझो बात को। तो यानी कि ये नंबर हमें एक और तरीके से मिल सकता था। वो तरीका क्या होता कि हम जो डिफरेंस ऑफ डिजिट है, डिफरेंस ऑफ डिजिट यानी कि x - y, ठीक है, इस डिफरेंस में अगर अपने लोग 19 को मल्टीप्लाई करते और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते 1 यानी -1 कर देते, तो एक तरीका ये था अपन लोगों के पास कि अपन लोगों को जो है एक मतलब यही नंबर मिल जाता। ठीक है, तो अब ये भी कह रहे हैं कि टेंस प्लेस वाला डिजिट जो है वो ग्रेटर देन है यूनिट प्लेस, मतलब टेंस प्लेस वाला जो है यानी x जो है वो बड़ा है y से। तो फिर हमने x - y यानी उनका डिफरेंस जो है वो सही तरीके से लिखा है, x - y। अगर y बड़ा होता तो अपन यहाँ पे x - y की जगह y - x लिखते। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। मान लो पहली वाली है, पहली वाली इक्वेशन बच्चों क्या हो जाएगी? इधर है अपना 10x प्लस का y बराबर है 7x और ये अंदर मल्टीप्लाई होकर 7y प्लस का 3। ठीक है, इसको इसको इधर ले आओ, 10x में से 7x गया, 3x बचा, y और ये 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y, माइनस का 7y प्लस का y यानी माइनस का 6y हो जाएगा बच्चों। प्लस का 3 है, इसको चाहे इधर ही रहने दो यार, आपको क्यों परेशान कर रहे हो यार, एक तो इधर ही रहने दो। एक तो इक्वेशन हो गई बच्चों अपनी ये वाली। अब अपना अगर ये वाली इक्वेशन देखो, ये दूसरी वाली जो है बच्चों अपनी इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये कह रही है कि 10x प्लस वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस का 19y और माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ, उसको भी उधर ले जाओ, तो इसको इधर ले जाएंगे
तो क्या हो जाएगा 19 में से 10 गए, यानी कि बचा कितना, कितना बचा, और इधर बचा अपना 19 में से 10 गए 9x, और इधर का प्लस का वाई था, प्लस का वाई उधर जाके माइनस का वाई हो गया, तो माइनस का 19 और माइनस का वाई हो गया माइनस का 20y। ठीक है, और ये माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस का 1, तो बराबर हो गया प्लस का 1। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है कि 9x माइनस का 20y बराबर माइनस का 1। तो एक इक्वेशन अपने पास ये वाली हो गई। अच्छा, इस इक्वेशन इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर अगर अपन लोगों को एलिमिनेशन से करना है तो क्या करना होगा, अपन को यहाँ पे 9x है, अगर x को एलिमिनेट करना है, यहाँ भी 9 बनाना होगा, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। a को अपन क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9x, 6 3 का माइनस का 18y बराबर 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन भी रख लो इसी के नीचे, 9x माइनस का 20y बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करो इनको माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो गया कट, 12 में से 18 गए 2y बराबर 9 माइनस 1 यानी कि 8। यहां से निकला अपने पास y बराबर 4। y की वैल्यू तो बच्चों 4 आ गई है, y की वैल्यू 4 जो है इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख लो। मान लो इसमें अगर y की वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना 3x माइनस 6 इंटू 4 बराबर 3, यानी कि 3x, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस का उधर जाके प्लस का 24, प्लस का 24 और प्लस का 3 यानी 27, यानी x बराबर 27/3। 7/3 बच्चों कितना होता है 9, यानी x बराबर हो जाएगा 9। यानी x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब डिजिट आपका क्या हो गया, डिजिट हम लोगों ने माना था हमारा x y टाइप का है, तो x अपना है 9, y है अपना 4, यानी कि डिजिट क्या हो गया बच्चों 94 जो है ये हम लोगों का डिजिट हो गया। ठीक है, इस टाइप से डिजिट्स के क्वेश्चन कोई आते हैं तो वो आपको करने हैं, उसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो डिजिट की वैल्यू होती है, अगर डिजिट आपका एक्स वाई है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 10x प्लस वाई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन जो है मतलब आप सीबीएसई आपका काफी पूछ रहा है, तो पसंद है इस टाइप के क्वेश्चन, तो बड़ा प्यार है इस टाइप के क्वेश्चन। तो इनमें क्या है, इसमें बेसिकली जो है क्या कह रहे हैं कि विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी। विजय ने दो स्कीमों में पैसा लगाया, ए और बी स्कीम, उसमें विच ऑफर इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8% पर एनम। एक में उसको इंटरेस्ट मिल रहा था 8% पर एनम, मतलब सालाना जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, एक में उसको मिल रहा था 8%, और एक दूसरे में मतलब ए में उसको 8% मिल रहा था, बी में उसको जो है वो 9% मिल रहा था। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ही रिसीव्ड 1860 रुपए एज द टोटल एनुअल इंटरेस्ट, मतलब उसको जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट मिला, टोटल जो उसको इंटरेस्ट मिला वो 1860 रुपए का मिला। However, he had interchanged the amount of investment in the two schemes. He would have received 20 rupees more as annual interest. अगर उसने जो पैसे ए में लगाए थे वो वाले अगर पैसे बी में लगाए होते और जो बी में लगाए थे वो उसने ए में लगाए होते तो उसको 20 रुपए ज्यादा एनुअल इंटरेस्ट मिलता। ठीक है बच्चों, तो उसने कितने रुपए जो है वो इन स्कीमों में लगाए हैं, हमको जो है ये बात बच्चों जो है बतानी है। ठीक है, तो ये बताने के लिए सबसे पहले आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने क्लास 8 9 में पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये होता है ना बच्चों, यहाँ पे P क्या होता है, आपका अमाउंट होता है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और रेट आपका, ये आपका रेट होता है एनुअल रेट जो आपका, इस रेट से आपको जो है मतलब जो आपका इंटरेस्ट का रेट आपको मिलने वाला है या आप दोगे, और टी आपका जो है टाइम होता है कि कितना टाइम इन ईयर्स जो है आपका रहने वाला है। ठीक है, अपॉन में 100। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर अपने बात करें कि जो विजय ने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, लेट लेट विजय इन्वेस्टेड रुपीस एक्स इन ए एंड वाई इन, ठीक है,
अगर मान लेते हैं कि उसने x रुपए ए में लगाए और y रुपए जो है उसने बी में लगाए, ठीक है, तो ए में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? भाई उसका प्रिंसिपल अमाउंट x है, यानी कि p जो है वो x है, इंटू रेट कितना मिल रहा है, ए स्कीम में उसको 8% मिल रहा है, इंटू 8 इंटू टाइम 1 साल का रहने वाला है अपॉन में 100, तो यानी कि ये जो अमाउंट इंटरेस्ट उसको मिलेगा कितना मिलेगा, 8x अपॉन 100, ये मिलेगा ना। तो यहाँ पे उसको जो वो मिलने वाला है वो 8x अपॉन 100 मिलने वाला है, ठीक है। तो अब कह क्या रहे हैं कि जो इसको ए में मिला यानी कि 8x अपॉन 100, और जो इसको बी में इंटरेस्ट मिला यानी कि 9x अपॉन 100, ये इंटरेस्ट जो है कितना इसको मिला, टोटल 1860 रुपए बच्चों, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है, हमसे साथ में कहा जा रहा है कि अगर हाउ एवर अगर हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू स्कीम्स, अगर उसने जो स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट करें उनको इंटरचेंज कर लेता, यानी जो ए में लगाए वो बी में लगाता, जो बी में लगाए वो ए में लगाता, यानी कि वो x रुपए बी में लगाता और y रुपए ए में लगाता, तो उनको 20 रुपए का ज्यादा फायदा हो जाता। यानी कि अगर इक्वेशंस कुछ इस तरीके की हो जाती, 8y अपॉन 100, ठीक है, यानी में जो स्कीम है जिसमें 8% है उसमें वो y रुपए लगाता, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती, तो इधर हो जाता अपना क्या, इधर हो जाता अपना 9, और यहाँ पे x आ जाता 9x अपॉन 100 बराबर 20 रुपए का उससे ज्यादा फायदा होता, ज्यादा इंटरेस्ट मिलता, यानी इधर 1860 मिल रहा है तो इधर उसको 1860 और प्लस 20 यानी 1880 रुपए मिल जाते हैं, ठीक है, यही है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपने जो है वो इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ पे अपने जो है इक्वेशन बना लेते हैं, 100 को पहले जो है इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 8x प्लस का 9y बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 186,000, ठीक है, एक जीरो ये वाला और 2 जीरो वो वाले, ठीक है, क्या ये 8, ठीक है चलो। अच्छा ये वाले जो है इस इक्वेशन में क्या करो, इसमें भी इसको उधर भेज दो, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इसको x वाले टर्म को इधर रख लो, y वाले को उधर रख लो, यानी कि 9x प्लस का 8y बराबर 188,000, ठीक है बच्चों। अच्छा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था अगर इक्वेशंस आपको कुछ इस तरीके से नजर आए, इन दोनों का सम बराबर, इन दोनों का सम बराबर, तो क्या करो, एक बार इक्वेशन को ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। कैसे कैसे आपकी इजी हो जाएगी, आपकी इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से इजी हो जाएगी कि अगर आपने जो है इन दोनों को क्या करा, दोनों को आपने एक बार, इक्वेशन ये 1 है, इक्वेशन आपकी 2 है, आपने इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो क्या होगा कि माइनस का 9x प्लस का x, ठीक है, तो माइनस का x बचा, माइनस का 8y प्लस का 9y यानी कि प्लस का y बचा, और इधर आपका जो है 18, ये कितना है आपका 1,86,000, ठीक है, और ये आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो आपका कितना बचेगा, 1,86,000 में से ये आपके जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपके बचेंगे, कितने बचेंगे, 2,000 बचेंगे क्या, 2,000 बचेंगे, ठीक है, और माइनस के बचेंगे क्योंकि ये माइनस वाला जो है ये बड़ा है, तो यार देख लो ना, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, देखो 18,800 है, मतलब 188,000, इधर आपका 186,000, माइनस करो 0,0,0,0,0,0,0,0,0, 8 में 2 गए, 6 गए, 2 0 0 2,000 बचे, और ये माइनस के रहेंगे क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है, तो एक तो इक्वेशन आपकी बन गई है, दूसरी इक्वेशन, इनको आप दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लो, तो इधर आपका हो जाएगा 8 और 9 17, 17x, इनको ऐड करोगे 9 और 8 17 प्लस का 17y, और इधर आपका ये इन दोनों को ऐड करोगे, इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0,0,0,0,0,0,0, 8 से 14 का 4 और 1, 8 8 16 और 1 17 का 7 और 1, 374,000, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 374,000, एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लो, 0,0,0,0,0,0, 8 से 14 का 4 और 1, 8 8 16, 1 17 का 7 और 1 और 2 3, ठीक है। अब इसको क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को 17 से डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड करोगे तो ये आपका x बचेगा, ये आपका y बचेगा, इसको 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 को आप काटोगे तो 17 2 जा 34, 30 37 में से 34 हो गया बच्चों, कितना बचा, 3 बचा, 3 और 4 34 हो गया, तो 17 2 था फिर से 34 और फिर ये 3 0, ठीक है, तो x प्लस y हो गया आपका 22,000, ठीक है।
और ये आपकी पहली इक्वेशन थी माइनस का x प्लस का y इक्वल टू माइनस का 2000। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन बहुत आसान हो गई ना, आप सॉल्व कर सकते हो इनको। सिंपली आप ऐड करोगे, ये कट जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 2y, 22,000 में से 2000 का 20,000 बचे, यानी कि y आपका आ गया 20,000 अपॉन 2 यानी कि 10,000। ठीक है, y आ गया आपका 10,000, y की वैल्यू 10,000 आप यहाँ पे रखो, y की वैल्यू आप 10,000 यहाँ पे रखोगे तो x प्लस 10,000, अगर इक्वेशन 1 मान लो, इसमें रख दो आप, इसमें रखोगे तो y की वैल्यू 10,000 रखोगे, 1 ना मानो 1 आपने उधर मानी थी, सेम मान लो। अगर आप y की वैल्यू पुट y इन a, y की वैल्यू a में रखेंगे तो x प्लस 10,000 बराबर 22,000, यानी कि x आपका हो जाएगा 22,000 माइनस का 10,000, ये आपका 22,000 माइनस 10,000 यानी कि 12,000। बोलो बच्चों सही है ना, आ रहा है, मजा आ रहा है। तो x की वैल्यू जो है बच्चों वो आपकी कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी, और y की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, यानी कि उसने जो है 12,000 रुपए स्कीम ए में इन्वेस्ट करे थे और 10,000 रुपए जो है वो उसने स्कीम बी में इन्वेस्ट करे थे। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आपको जो है करना है। चलिए बच्चों अब आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द मंथली इनकम्स ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 9:7, यानी कि मंथली इनकम जो है 2 पर्सन की वो इस रेशियो में 9:7 में, और देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स यानी कि उनके जो खर्चे हैं आर इन द रेशियो 4:3, वो 4:3 के रेशियो में है। इफ ईच सेव्ड 5,000 रुपीज, अगर दोनों लोगों ने 5,000 रुपए बचा लिए, एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन, इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करिए एल्जेब्रिकली एज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में इस चीज को रिप्रेजेंट करिए, और फिर साथ में फाइंड देयर रिस्पेक्टिव मंथली इनकम। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। क्या करना है अपन लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को मंथली इनकम्स जो है वो इनकी 9:7 के रेशियो में दे रखी है। तो अगर हम लोगों को 9:7 के रेशियो में दे रखी है तो इनको अगर अपने मानेंगे अलजेब्रिकली तो क्या मानेंगे, तो लेट द इनकम्स आर, जब भी आपको रेशियो में दो चीजें दे रखी होती हैं तो आप जब उनको मानते हो, तो अगर आप इनको मान रहे हो इनकम, तो एक की इनकम आप 9x मानोगे, दूसरे की 7x मानोगे। ठीक है, लेट द इनकम्स आर 9x एंड 7x। ठीक है, सिंपली उनके जो खर्चे हैं ये अब आप सेम वेरिएबल में नहीं नाप सकते, क्योंकि सेम वेरिएबल आपने x ले लिया तो आप उसे आप y में रिप्रेजेंट करोगे। तो लेट द एक्सपेंडिचर बी, एक्सपेंडिचर भी 4y एंड 3y। ठीक है बच्चों, अब जो बचत होती है, जो सेविंग्स होती है, सेविंग आपकी क्या होती है, इनकम में से जो खर्चे एक्सपेंडिचर उसे माइनस कर दो। तो यानी कि हमें जो दे रखा है कि दोनों बंदों ने जो है 5,000 रुपए बचा लिए, यानी कि अगर अपने 9x माइनस 4y करें, यानी पहले बंदे ने 9x इनकम में से 4y घटाए तो भी उसको 5,000 बचे, और सिमिलरली दूसरे वाले बंदे ने क्या करा, 7x में से उसके 3y खर्चे घटे, उसको 5,000 बचा लिए। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को जो है अपन लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनको अपन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना है अपन लोगों को, बताना क्या, अपन लोगों को बताना है इनकम, तो अपन लोगों को y से मतलब नहीं है, तो अपन लोग y को ही एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 बन जाएगा, नीचे वाले को 4 से कर देंगे, ये 12 बन जाएगा, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर ये इक्वेशन अपनी 1 है, इसको अगर अपने जो है सेकंड मान ले, तो 1 को अपन जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और जो सेकंड इक्वेशन उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। पहले वाले को जब 3 से करेंगे तो 9 3 27x माइनस का 12y बराबर हो जाएगा आपका, इसको 3 से करेंगे तो ये 15,000 हो जाएगा, ये 15, और नीचे वाले को जब 4 से करेंगे तो 7 चौक 28x और माइनस का 4 3 12y बराबर 5 चौक 20,000 हो जाएगा। ये वगैरह बच्चों, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों साइन सेम है, तो अपन लोगों को माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये जाएगा कट, माइनस का 28x और प्लस का 27, यानी कि माइनस का x बचेगा बच्चों। इस साइड में माइनस का 20,000 है, प्लस का 15,000 है, यानी कि माइनस का 5,000 बचेगा। माइनस माइनस कट गए बच्चों, तो x बराबर आ गया 5,000 अपना। ठीक है, अब ये x की वैल्यू जो 5,000 आई है, ये इनमें से किसी भी लेकिन पुट करने की जरूरत क्या, अपन लोगों को तो इनकम निकालनी है ना, इनकम में खाली x है, x अपन लोगों का निकल आया है।
खाली अपन लोगों से क्या पूछा कि उनका रिस्पेक्टिव इनकम बताओ। अगर अपन ने लोगों से एक्सपेंडिचर भी पूछा होता तो फिर ये पुट करके अपन वाई भी निकालते। तो इनकम इनकी क्या हो जाएगी, इनकम एक की हो जाएगी 9x। 9x का मतलब 9 इंटू एक्स निकला अपन लोगों का 5,000, 9 पंजे यानी कि 45,000। और दूसरा वाला जो बंदा है उसकी कितनी है 7x, एक्स निकला अपन लोगों का 5,000 यानी कि 7 इंटू 5,000। तो इसकी कितनी होगी 7 पंजे 35, 35,000 हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। अगर रेशियोज वाले आते हैं तो रेशियोज को इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है कि आप उसको लीनियर इक्वेशन में बना लो। अगर आपने उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया तो आप उसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए। देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो भाई आपके बहुत पूछे जाते हैं। लीनियर इक्वेशन जो क्वेश्चन बनते हैं तो इस टाइप के बहुत बनते हैं। इस टाइप में यूपी बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपके भी पूछे गए, पर एग्जाम्पलर में आपका दे रखा था तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो ले लिया। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं, देखिए इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आप पानी में कभी नदी वगैरह में आप लोग गए हो तैरने, नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, अगर गए हो नदी नदी में ना जाया करो यार, पूल वूल चले जाओ, कोई वहां नहाया करो। तो नदी में जैसे होता क्या है बच्चों, जैसे कि मान लो ये नदी है, ये नदी में पानी बह रहा है, पानी जो है अपना इस डायरेक्शन में बह रहा है, इस डायरेक्शन में अपना स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम पानी बह रहा है, उसकी डायरेक्शन जो है वो इधर है। अब आप इस नदी में जाओ, ठीक है, अब आप इस नदी में तैरने के लिए जाओ। इस नदी में अगर आप तैरने जाओ और आपने तैरना शुरू करा और आपकी जो डायरेक्शन है तैरने की, वो अगर उसी स्ट्रीम, जिस नदी जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में आप जो है तैरोगे तो आपकी स्पीड जो है बढ़ नहीं जाएगी। मतलब आप अगर आपकी अपनी स्पीड मान लो कुछ एक्स है और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड वाई है, तो आपकी स्पीड कुछ बढ़ नहीं जाएगी, आपकी स्पीड एक्स प्लस वाई नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मान लो नदी आपकी बह रही है इधर को और आप तैरने लगे इसके उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, आप तैरने लगे इधर की तरफ, तो जो स्पीड होगी, जो आपकी स्पीड होगी वो घट नहीं जाएगी। मतलब आपकी स्पीड एक्स है और पानी का बहाव उधर की साइड है, तो आपकी जो नेट स्पीड होगी वो ये नहीं होगी, यही होगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला पार्ट होता है, जिस जब आप जो है पानी की डायरेक्शन में जा रहे होते हो और जब आपकी स्पीड बढ़ी हुई होती है, इस चीज को कहते हैं अपने डाउन स्ट्रीम। इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी डायरेक्शन पानी की डायरेक्शन एक होती है डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब आप पानी के बहाव के अपोजिट आप जा रहे हो, मतलब आप जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन अगर इधर है तो पानी का बहाव उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये वाला जो केस होता है इसको कहते हैं अपने अप स्ट्रीम। देखो ये चीज आपको पता होना बच्चों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अगर आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको पता है तो फिर अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ए पर्सन गोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि एक बंदा जो है उसकी स्टिल वाटर में, मतलब जो रुका हुआ पानी है उसमें उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो एक्स दे रखा है, जो उसकी स्पीड दे रखी है वो 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, उसको जो है थ्राइस यानी 3 गुना टाइम लगता है अप स्ट्रीम जाने में, देन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 40 किलोमीटर उसे डाउन स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब जब वो पानी के बहाव के साथ जाता है, उसी डायरेक्शन में जाता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ जाएगी उसे टाइम जो है वो कम लगेगा, ज्यादा स्पीड होगी तो टाइम कम लगेगा, जब कम स्पीड होगी तो टाइम उसको ज्यादा लगता है। कितना ज्यादा लगता है कि टाइम जो उसको लग रहा है अप स्ट्रीम में, मतलब जो उसको अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है वो उसका टाइम जो है वो डाउन स्ट्रीम में टाइम, यानी कि जब पानी के बहाव की डायरेक्शन में वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम, यानी कि उसकी डायरेक्शन और पानी की स्ट्रीम की डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन सेम है, तो वो वाला जो टाइम होगा
जो उसका डाउन स्ट्रीम वाला टाइम है उससे 3 गुना है, ठीक है, उससे जो है 3 गुना है। तो अपन लोगों को स्पीड बतानी है स्ट्रीम की, ठीक है, अपन लोगों को स्पीड बतानी है स्ट्रीम की, ठीक है। तो भाई अगर मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, अगर अपने स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको अगर अपने वाई मान ले, तो अगर अपने वाई किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो क्या होगा, जब वो अप स्ट्रीम जा रहा होगा उसकी स्पीड जो है वो एक्स माइनस वाई नहीं हो जाएगी, माइनस वाई हो जाएगी। अच्छा, स्पीड जो है होती क्या है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम को इधर ले जाऊं, स्पीड नीचे चली जाएगी, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। यहां पे इस इक्वेशन में अपन लोगों को जो रिलेशन दे रखा है वो टाइम का दे रखा है। अपन से क्या कहा जा रहा है कि इसको जो है ट्वाइस टाइम लगता है गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जो रिलेशन दे रखा है टाइम में दे रखा है, ये आपको इन वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान रखना जरूरी है कि आपको रिलेशन दे किस में रखा है, आपको टाइम में दे रखा है। तो अब आपको जो यहाँ पे इनकी जगह जो आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, मतलब जो वैल्यूज आपको रखनी है वो टाइम के अकॉर्डिंगली रखनी है। तो अप स्ट्रीम में आपको कितना टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो सेम ही है 40 किलोमीटर, और उसको जो है उसकी स्पीड क्या है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसमें स्पीड क्या है अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है उसकी एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई है। और जो उसकी जो है मतलब जो उसको उसमें टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है डाउन स्ट्रीम में 40 ही है, स्पीड डाउन स्ट्रीम में उसकी जो है उसकी स्पीड प्लस जो है स्ट्रीम की स्पीड, यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगी, यही है ना बच्चों। अब यहाँ पे 40-40 तो गया कट, एक्स आपको दे रखा है 5, या आप रख दो इसमें, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/5 माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 1/5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई इधर ले जाओ, 5 प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस वाई, ये हो जाएगा बच्चों 5 3 15 माइनस 3y। अब 3y इधर ले आओ तो 3y प्लस वाई आपका हो जाएगा 4y बराबर, 5 उधर ले जाओ तो 15 माइनस 5 हो जाएगा आपका 10, y कितना आ गया बच्चों 10/4, यानी के 0.5 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपकी स्पीड हो जाएगी बच्चों स्ट्रीम की। मतलब इस स्पीड से आपकी स्ट्रीम यानी पानी का जो बहाव होगा वो आपका इतनी स्पीड से बच्चों होएगा, ठीक है। चलिए अब जो है आगे देखते हैं। देखिए ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इफ हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, एक अपना रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं, ये अपने पास कोई मान लो रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो 4 मोर देन इट्स विड्थ है, ठीक है, उसका हाफ पैरामीटर 36 मीटर दे रखा है, ठीक है, हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden, ठीक है। तो अगर अपने यहाँ पे इसकी जो विथ है, विथ होती है अपनी छोटी वाली साइड, वो अगर अपने x मान ले और लंबी वाली साइड जो है वो अपने y मान ले, तो अपन लोगों को कह रखा है कि जो उसकी लेंथ है यानी कि जो y है ये 4 मोर देन इट्स विथ, यानी कि वो उसकी विथ यानी x से 4 ज्यादा है, यानी x प्लस 4 के बराबर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो अपन लोगों से कही जा रही है, देखो भाई दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन चाहिए अपन लोगों को सॉल्व करने के लिए, एक इक्वेशन तो बन गई है, ऐसे थोड़ा सा और सही करके लिख लो, तो y को भी उधर ले जाओ x माइनस वाई और इसको 4 को उधर ले जाओ तो बराबर माइनस का हो जाएगा, तो एक ये बन गई। दूसरी इक्वेशन जो है वो आपको कह रहे हैं कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन को इतना दे रखा है। हाफ पैरामीटर का मतलब क्या है कि इसका पैरामीटर जो होता क्या होता है, पैरामीटर में अपने ये सब ऐड कर देते हैं, यानी x प्लस एक्स हो जाता है 2x, y प्लस वाई हो जाता है 2y, तो 2x प्लस 2y जो है ये आपका पैरामीटर होता है, 2 कॉमन ले लो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और बात हो रही है यहाँ पे पैरामीटर की नहीं हो रही है बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है हाफ पैरामीटर की, हाफ पैरामीटर की। हाफ पैरामीटर कितना हो जाएगा, हाफ पैरामीटर जो है p/2 हो जाएगा, यानी कि
पूरे का अपॉन में 2 कर दो, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, यानी 2 कट गया, यानी हाफ पैरामीटर हो गया एक्स प्लस वाई। तो हाफ पैरामीटर यानी कि एक्स प्लस वाई अपन लोगों को दे रखा है कितना, 36। ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं, वाई वाई कटता हुआ दिख रहा है, तो ये उधर हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x, इधर हो जाएगा 36 और माइनस का 4 यानी कि 32, यानी कि x आ गया 32/2 यानी कि 16। अब x की वैल्यू 16 जो है बच्चों, ये पुट कर दी यानी वैसे किसी भी एक इक्वेशन में मान लेते हैं इसमें रख दी पहले वाले में, इसमें रख दो दूसरे वाले में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 रखी तो x हो जाएगा आपका 36, और ये 16 उधर जाके माइनस का 16, 36 माइनस 16 यानी कि 20। x की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी आ गई अपनी, 20 आ गई। सॉरी, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई बच्चों, ठीक है। तो ये तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब ये देखिए, इन ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े होंगे आपने क्लास 9 8 में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम आपका 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं, अगर मान लेते हैं कि लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई, तो अपन लोगों को एक्स प्लस वाई जो है सप्लीमेंट्री दे रखा है, यानी कि 180 डिग्री होगा ये। दूसरी बात जो बच्चों अपन लोगों से कही जा रही है कि द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 50 डिग्री, यानी कि जो ग्रेटर है, मान लेते हैं इफ x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है, x जो है वो y से कितना मतलब जो है कितना बड़ा है, 50 डिग्री बड़ा है, ठीक है। x जो है बड़ा है तो x जो है उससे 50 बड़ा है, तो x बराबर y प्लस 50 दे रखा है। y को इधर ले जाते हैं तो यानी कि x माइनस वाई बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐड कर देते हैं, वाई वाई कटता हुआ दिख रहा है, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा बच्चों। 180 प्लस 50 अपना कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा बच्चों, यानी कि x कितना हो जाएगा, x अपना कितना हो जाएगा, x हो जाएगा अपना 2 1 2 2 1 2 2 5 10, यानी 115 हो जाएगा। x अपना 115 हो जाएगा, यानी y कितना हो जाएगा, y इनमें से किसी में रख दो, y इसमें रखोगे आप तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115 यानी कि 65 डिग्री, ठीक है। तो y अपना कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ये अपने दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है बच्चों हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि रिहाना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। रिहाना जो है वो बैंक गई, बैंक से 2000 रुपए निकालने के लिए। He asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes only। उन्होंने कैशियर से क्या, रिहाना ने, कि मुझे 50 के और 100 ही के नोट्स जो है वो चाहिए। तो रिहाना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और रिहाना को टोटल कैशियर ने 25 नोट दे दिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव। अब हमें ये बताना है कि उसको जो है 50 रुपए के और 100 रुपीज के कितने कितने नोट्स मिले। बहुत आसान है अपन लोगों को बताना। देखो अपन लोगों मान लेते हैं, लेट द 50 रुपीज नोट, जो उसको जो है कैशियर ने 50 रुपए के नोट दिए, वो मान लेते हैं कि एक्स दिए, और जो उसको 100 रुपए के नोट कैशियर ने दिए वो मान लेते हैं कि वाई दिए नोट। अब टोटल नोट जो है वो उसको 25 मिले बच्चों, यानी कि x प्लस वाई जो है कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा अपना, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन अपने पास ये बन गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या बनी है कि उसने रुपए कितने निकाले हैं बच्चों, 2000 निकाले हैं ना टोटल रुपए। अब अगर मान लो उसने 50 रुपए के उसे एक्स नोट मिले, तो टोटल रुपए 50 रुपए के नोटों से कितने बनेंगे। अगर मान लो 5 नोट आपको 50 रुपए के दूं, आपसे पूछो कितने रुपए आपके पास पहुंचे, आप 50 इंटू 5 करके बता दोगे, 250 पहुंचे। तो वैसे ही अगर आपके पास एक्स नोट 50 के पहुंचे तो आप 50 इंटू एक्स करके बता दोगे भाई कितने रुपए 50 रुपए के नोट से पहुंचे, 50x रुपए पहुंचे। उसी तरीके से वाई के नोट जो है वो 100, तो यानी कि 100 वाई रुपए पहुंचे, कितने पहुंचे, 100 वाई रुपए पहुंचे। ये टोटल रुपए आपके पास पहुंचे ना रियाना के पास, तो ये बराबर है कितने उसने निकाले, 2000 के, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर अपने 50 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, x
100 को 50 से करेंगे 2 बचेगा 2y बराबर इसको 50 से कर देंगे तो 2000 बचे बटे 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से ये वाला 0 कटेगा, 5 4 20 हो जाएगा और ये वाला 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, 40 के। और एक अपन अपन लोगों के पास इक्वेशन ये वाली है, x प्लस वाई बराबर 25 दे रखा है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 25 दे रखा है बच्चों। अब इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इधर अपना 2y में से y गया कितना बचा y, 40 में से 25 गए कितने बचे 15, y आ गए 15 और हमें पता है कि दोनों x प्लस वाई बराबर 25 है। x बराबर कितना हो गया 25 माइनस 15 यानी 25 माइनस 15 यानी 10, यानी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10। यानी कि उसके पास जो 100 रुपए के नोट है वो कितने हैं बच्चों 15 है, और जो उसके पास 50 रुपए के नोट है वो है 10। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब जो है आगे देखते हैं। देखिए ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ब्लर नहीं होगी स्क्रीन तो है। सर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक भाई स्ट्रेट रोड है, सीधी रास्ता है, इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। अब इस पे दो लोग खड़े हुए हैं अलग अलग मतलब अलग अलग कोनों पे, एक बंदा यहाँ खड़ा है तो ये बंदा नंबर ए है, ये बंदा हमारा बी है। ठीक है, अब ये दो बंदे ए और बी खड़े हुए हैं, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, दोनों बंदे एक साथ वॉक करना स्टार्ट करते हैं। इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ वॉक करते हैं, यानी कि ये इधर वॉक करे और ये इधर वॉक करे, दोनों एक दूसरे की तरफ, ईच अदर बोले तो एक दूसरे की तरफ अगर वॉक करते हैं विद डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड से, मान लेते हैं इसकी स्पीड x है इसकी स्पीड y है, अलग अलग स्पीड से दोनों वॉक करते हैं। ठीक है, तो दे विल मीट इन 2 आवर्स, वो जो है 2 घंटे में मिल जाएंगे, यानी कि 2 घंटे में दोनों जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, हैड दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड एज बिफोर, अच्छा दोनों बंदे जो हैं अगर 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 सेम डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, मतलब ये और सेम स्पीड से, यानी एक्स वाला एक्स स्पीड से ही चले, ये जो है ये इधर की डायरेक्शन में जा रहा है तो वो भी उधर की डायरेक्शन में ही जाता, मतलब ये वाला बंदा और उसी स्पीड यानी वाई की स्पीड से जाता, तो फिर जो है ये बंदे मिलते कहाँ पे, ये बंदे मिलते कितनी देर के बाद, 8 घंटे के बाद में मिलते। ठीक है, ये बंदे 8 घंटे के बाद में मिलते। तो फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड्स, तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन जो है, ये वाले क्वेश्चन जो है, इन वाले क्वेश्चंस में आपको एक टर्म जो है वो समझना बहुत जरूरी है जिसे अपन कहते हैं रिलेटिव स्पीड, जो आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा हो और नहीं पढ़ा है तो भी आगे क्लासेस में तो आपको खूब पढ़ना है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जो है ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि जैसे कि ये बंदा इधर जा रहा है एक्स की डायरेक्शन, मतलब एक्स स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये बंदा इधर की तरफ आ रहा है वाई डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड जो इसके रिस्पेक्ट में होगी वो कितनी होगी। देखो भाई, इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में ये जो है एक्स स्पीड से आ रहा होगा या इससे तेज आ रहा होगा, आप ये बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी की रिस्पेक्ट में ए जो है ये एक्स स्पीड से ही आ रहा होगा या इससे तेज आ रहा होगा, उसकी रिस्पेक्ट में भाई जाहिर सी बात है उससे तेज आ रहा होगा। ठीक है, अब है क्या क्योंकि ये तो आ रहा है इधर की तरफ, तो ये उसे जो है ये तो इधर आ ही रहा और साथ में तो बहुत तेजी से इधर आता हुआ दिख रहा होगा, है नहीं, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ नहीं जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इसकी स्पीड की, अगर मैं बात करूं इनकी जो इस वाले केस में अगर मैं बात करूं इन दोनों की स्पीड की, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों की वो क्या होगी, बढ़ नहीं जाएगी, यानी कि इनकी स्पीड जो है वो एक्स प्लस वाई नहीं हो जाएगी। ठीक है, स्पीड जो है एक्स प्लस वाई हो जाएगी, और यहाँ पे जो इनकी स्पीड है वो क्या होगी, इनकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि अगर मैं बात करूं ये भी इधर जा रहा है वो भी इधर जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी एक्स माइनस वाई हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये वाली स्पीड होती है एक्स प्लस वाई से 16 किलोमीटर अपना जो है 2 घंटे में
कवर हो जाता है। ठीक है, x प्लस वाई से अपना जो है ये डिस्टेंस अपने लोगों की, अगर अपने इसी स्पीड से चलते हैं तो अपनी इतने में कवर हो जाती है। ठीक है, तो अपनी स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अपनी जब x प्लस वाई रहेगी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 16 अपॉन में 2 यानी कि हो जाएगा 8, 16/2। और जब अपनी ये वाली रहने वाली है यानी x माइनस वाई, जब दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चल रही है, x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 16/8 यानी कि 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन अपने पास बन गई। अब इनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा अपना 2x, वाई वाई कट जाएंगे, 8 + 2 10 हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 5। x आ गया 5, यहाँ पे रख दो। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 8 - 5 यानी कि 3। y जो है वो आपका हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये भी आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो यूनिट जो है वो लिखना ना भूलिएगा। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। बस इसमें ये ध्यान रखना कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, तेजी से जो है मतलब डिस्टेंस कम हो रही होती है, स्पीड जो है तेज होती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तभी तो ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि स्पीड जो है वो कम है। भाई जाहिर सी बात है, एक्स प्लस वाई जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, एक्स माइनस वाई जो स्पीड होगी वो कम होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब एज का एक सवाल जो है ये देख लीजिए, बस ये इसी टाइप का सवाल जो है वो आपका बच रहा है। तो एज के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके बहुत ही फेमस लीनियर इक्वेशन के, मतलब हर बोर्ड में, मतलब खाली सीबीएसई में नहीं, आपकी आईसीएसई में और यूपी बोर्ड में और आपके जो भी स्टेट लेवल के बोर्ड होते हैं, ये क्वेश्चन जो है बड़ा फेवरेट रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि जो एज ऑफ फादर है वो ट्वाइस है सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। मान लेते हैं इनके दो बच्चे हैं ए और बी। ठीक है, अब जो फादर है मान लेते हैं उनकी एज एक्स है और इनकी एजेस का जो सम है ए प्लस बी ये वाई है। इनके जो दो बच्चे हैं उनकी एजेस का जो सम है वो वाई है। ठीक है, तो क्या हमें दे रखा है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अगर फादर की एज जो है वो एक्स है, let the father age be, father's age be x, then the sum of ages of his 2 children, तो उनके दो चिल्ड्रन जो है उनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा, 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन लोगों से क्या देखा है, तो एज जो फादर की है यानी एक्स बराबर है ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी कि ये 2y के बराबर है। ठीक है, एक तो चीज ये दे रखी है। आफ्टर 20 ईयर्स यानी 20 साल के बाद क्या होगा, द एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। मतलब आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज यानी फादर की एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। ठीक है, तो 20 साल के बाद क्या होगा बच्चों, यहां पे देखने वाली बात यह है कि आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स क्या होने वाला है, आफ्टर 20 ईयर्स जो है फादर की एज कितनी हो जाएगी, पहले तो आप लोग मुझे, भाई फादर की एज पहले थी एक्स, तो फादर की एज 20 साल के बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 20। भाई आप अगर मान लो 15 साल के हो अभी, 20 साल के बाद आप 35 के हो जाओगे ना, ऑब्वियस है 20 जुड़ जाएगा। सिमिलरली जो इनके सन्स थे, इनके बच्चे थे, उनकी एजेस क्या हो जाएगी, उनका जो सम था वो क्या हो जाएगा। भाई एक बच्चे की एज जो थी उसमें 20 जुड़ेगा, इसमें 20 जुड़ेगा, तो टोटल जो एज थी सम जो थी उसमें कितना जुड़ेगा, उसमें 40 जुड़ेगा ना बच्चों। तो यानी कि जो इनकी जो अपन जो सम था, जो सम था वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपन लोगों का कितना, y + 40, यही होगा ना बच्चों। तो अब क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। ठीक है, तो यानी कि x + 20 बराबर हो जाएगा y + 40 के बच्चों। अब इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, क्या
ये वाली जो ये अपनी मतलब मान लो दूसरी इक्वेशन है, ये वाली चाहो तो x की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y प्लस का 20 बराबर y प्लस 40। ठीक है, तो क्या अगर अपन लोगों को, चलो यहाँ से वो निकाल लो तो कितना हो जाएगा, y को इधर ले आओ, इधर बचेगा y, 2y माइनस वाई वाई बचेगा, तो इधर 40 और ये उधर जाके 20 बचेगा। y की वैल्यू आ गई 20, अब y की वैल्यू 20 यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 2 यानी के 40। तो यानी कि x की वैल्यू यानी फादर की जो करंट एज थी, करंट एज तो x ही थी ना, तो वही हमसे पूछी गई, तो x जो है वो 40 है, यानी करंट एज जो फादर की है वो 40 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए